बोल्ड न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल्ड न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। ओपोजिशन के मोहसिन वजीर आला। मोहसिन की तकरीरी सवालिया निशान। पीटीआई का अदालत जाने का ऐलान। पहाड़ों पर सफेदी छा गई। और जावेद के मुतालबात क्या, ये सब भी होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ओपोजिशन के मोहसिन निगरां वजीर आला बन गए। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के निगरां वजारत आला ओपोजिशन के हवाले कर दी। सीनियर सहाफ़ी और न्यूज़ चैनल के मालिक सैयद मोहसिन नकवी ने पंजाब के निगरां वजीर आला का हल्फ उठा लिया। बतौर निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नाम ओपोजिशन ने तजवीज़ किया था। सैयद मोहसिन रजा नकवी सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ। तख्ते लाहौर पर मोहसिन नकवी के दौर का आगाज। पंजाब में शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने सूबे का इख्तिदार सौंप दिया। चौधरी परवेज इलाही की भांजी के शौहर और आसिफ अली जरदारी के मुंह बोले बेटे के नाम पर इख्तलाफ आखिर तक बरकरार रहा। पंजाब में निगरां सेटअप के लिए मोहसिन नकवी का नाम साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने तजवीज किया। नून लीग ने आहत चीमा के पलड़े में वजन डाला। हुकूमत ने अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा के नाम तजवीज किए। पार्लिमानी कमेटी का इजलास पर इजलास, लेकिन किसी नाम पर हुकूमत और अपोजिशन मुत्तफिक न हुई। इलेक्शन कमीशन का इजलास भी 2 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ। फैसला मोहसिन नकवी के हक में आया। चंद ही घंटों में मोहसिन नकवी ने हल्फ उठा लिया। मैं सैयद मोहसिन रजा नकवी सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। गवर्नर से मुलाकात के बाद दाता दरबार पर हाजिरी दी। मोहसिन नकवी 1978 को लाहौर में पैदा हुए। वालिदैन का ताल्लुक झंग के सैयद घराने से था। इब्तिदाई तालीम क्रेसेंट मॉडल हाई स्कूल से हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की और फिर आला तालीम के लिए अमरीकी रियासत मियामी चले गए, जहां ओहायो यूनिवर्सिटी से सहाफत में डिग्री हासिल की। पाकिस्तान वापस लौटे तो अमेरिका के मोतबर नशरियाती इदारे CNN से मुंसलिक हो गए और रीजनल हेड बना दिए गए। CNN की तारीख में सबसे कम उम्र रीजनल ब्यूरो चीफ बनने का एजाज पाया। अफगान जंग के दौरान पुरखतर रिपोर्टिंग की। 30 साल की उम्र में मकामी मीडिया के बिजनेस में कदम रखा और यके बाद दीगरे 6 न्यूज चैनल्स और एक अखबार के मालिक बन गए। किस कानून के तहत मोहसिन नकवी की निगरां वजीर आला बनाया? कप्तान ने कहा इलेक्शन कमीशन का फैसला बदनीयती है। PMLN की अपना एम्पायर लगाने की तारीख है। PTI के असली दुश्मन को आला लगा दिया गया, जबकि मनसब पर किसी गैर जानिबदार शख्स को होना चाहिए। मोहसिन नकवी नैब से पैसे रज़ाकाराना डील करके वापस कर चुका। कानून के मुताबिक ऐसा शख्स किसी हुकूमती मनसब का अहल ही नहीं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तकबिल के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। इलेक्शन कमीशन का मुसल्लत करदा फैसला हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। मोहसिन नकवी की निगरां वज़ीर आला पंजाब की तकरीर के खिलाफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज का ऐलान। सड़कों पर अदालत में मैंडेट का मुकदमा लड़ने का फैसला कर लिया। मुराद सईद और एजाज चौधरी ने तकरीर को मुस्तरद कर दिया। परवेज इलाही ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से तकरीर पर सवाल उठा दिया। कहा गैर जानिबदार नामों को छोड़कर मुतनाज़िर शख्सियत को निगरां बनाना नाकाबिल कबूल है। मोहसिन नकवी की तकरीरी आइन और कानून से मजाक। PTI का इलेक्शन कमिश्नर का फैसला मानने से साफ इनकार। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला कर लिया। फवाद चौधरी ने फैसले को आइन से मजाक करार दे दिया। कहा इलेक्शन कमीशन ने मायूस नहीं किया। रिवायती बेहसी और शहबाज सरकार की हाँ में हाँ मिलाने का रिकॉर्ड बेहतर बनाया। चौधरी परवेज इलाही ने तकरीरी पर सवाल उठा दिया। हारिस स्टील केस में 35 लाख रुपए की प्ली बार्गेन करने वाले से इंसाफ की उम्मीद नहीं। कहा मोहसिन नकवी किसी लिहाज से निगरां वजीर आला बनने के काबिल नहीं। उनका करीबी रिश्तेदार और आसिफ जरदारी का चहीता गैर जानिबदार कैसे हो सकता है? फैसला हर असूल और ज़ाब्ते के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन ने अपना और कानून का मजाक उड़ाया। इलेक्शन में धांधली का मंसूबा कबूल नहीं। मोहसिन नकवी की बतौर वज़ीर आला तकरीरी कबूल नहीं। फवाद चौधरी ने PTI का फैसला सुना दिया। फरूख हबीब बोले हमारे नामजद अफराद गैर जानिबदार और सियासी वाबस्तगी से बालातर थे। सिकंदर सुल्तान ने मोहसिन नकवी को इलेक्शन रुकवाने या PTI का रास्ता रोकने का टास्क सौंप दिया।
की बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब तकर्री को मुस्तरद करते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कभी पाकिस्तान को मायूस नहीं किया। हमेशा नून लीग की और पीपल्स पार्टी की सब्सिडरी के तौर के ऊपर इन्होंने फैसले सुनाए हैं। सुल्तान सिकंदर राजा और उनके हमनवा जो हैं, एंड पहले दिन से कहा जा रहा था मोहसिन नकवी वज़ीर आला होंगे, क्योंकि मोहसिन नकवी को ये टास्क दिया गया है या तो पंजाब में आप इलेक्शन ही नहीं होने दें, और अगर होने हैं तो इतनी धांधली हो कि तहरीक इंसाफ का रास्ता रुक सके। मैं मोहसिन नकवी की तकर्री को हम अदालतों में चैलेंज करेंगे। ये शख्स जो है वो गैर जानिबदार नहीं है, ये मुतनाज़ा शख्सियत है, और ये इंतखाबात को शेड्यूल अनाउंस होने से पहले इंतखाबात में धांधली के लिए इन्होंने ये तैनाती की है। इलेक्शन कमीशन अब एक पार्टी बन के सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी जो है वो खुल के सामने आ गई है। इस किस्म का वजीर आला जब होगा, इस किस्म का निगरान सेटअप जब आएगा, तो इंतखाबात साफ और शफाफ नहीं हो सकते। मोहसिन नकवी की नामजदगी से लगता है कि इलेक्शन वक्त पर नहीं होगा। साबित हो गया है कि आप धांधली ज़्यादा इलेक्शन चाहते हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोहसिन नकवी की तकर्री पर अफसोस का इजहार करते हुए मौजूदा सूरत हाल का सारा नुकसान नून लीग को होगा। इलेक्शन के लिए ऐसा वज़ीर आला होना चाहिए था जिस पर सबको एतमाद होता। कहा मुशावरत जारी है, अदालत मामला कैसे लेकर जाना है। अफसोस है, पता था कि इसके ऊपर जो है ना हमारी पार्टी को अपनी कंसर्न मुसलसल जो है इसके बारे में पब्लिक की हैं। अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो इसका मतलब यह है कि आप हर सूरत में रिग इलेक्शन चाहते हैं। कोशिश करेंगे, करें कोशिश जितना, लेकिन इसकी मेरे ख्याल में इसका सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है सारी सिचुएशन का, ये मुस्लिम लीग नून है। पे हम मशावरत कर रहे हैं और लीगल टीम से जो है ना चेयरमैन साहब बात करेंगे, तो इसकी हम देखेंगे क्या हो सकता है। जो भी रास्ता है उसके लिए करेंगे, लेकिन बहरहाल इस मुल्क में ज़रूरत इस बात की है कि इलेक्शन के लिए ऐसा जो चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जो सबको काबिल कबूल हो, इलेक्शन के ऊपर सबको इत्तेमाद हो। और खबरों में अब आगे देखिए, पीटीआई का नया टारगेट क्या। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर करने के फैसले का खैर मकदम। अपने बयान में कहा इलेक्शन कमीशन को भेजे गए 4 नामों में से मोहसिन नकवी बेहतरीन इंतखाब हैं। इनके ताल्लुकात तमाम सियासी जमातों से हैं। साबिक सदर ने कहा मोहसिन नकवी सेल्फ मेड इंसान है, उन्होंने ना कभी इलेक्शन लड़ा, किसी सियासी सरगर्मी का हिस्सा बने। नाक़दीन को करारा जवाब देते हुए निगरान वज़ीर आला पंजाब से बेहतर किरदार अदा करने की तवक्को का भी इज़हार। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान ने जिम्मेदारी संभाल ली है। काबीना बनाने के लिए पीटीआई समेत तमाम जमातों से मुशावरत जारी है। सूबाई काबीना के लिए साबिक पुलिस सरबराह अख्तर अली शाह, इफ्तिखार मोहम्मद और मर्दान के मारूफ सनतकार शुएब खान के नाम सामने आ गए हैं। वज़ीर सेहत के लिए डॉक्टर नदीम जान के नाम पर भी गौर किया जा रहा है। वज़ीर आला ने मुस्लिम लीग नून, PPP और JUI से भी मुमकिना वुज़रा के नामों पर मुशावरत की है। काबीना में सबकी नुमाइंदगी मद्देनजर रहेगी। पीटीआई ने निगरां वुज़रा के लिए नाम मंजूर के लिए इमरान खान को भेज दिए। खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी मरतबा हुकूमत बनाकर रिकॉर्ड बनाएंगे। स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक गनी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू कहा तहरीक इंसाफ इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है, दबंग तरीके से आएंगे। अगर इलेक्शन के लिए तैयार ना होते तो असम्बली तहलील ना करते। असम्बली तहलील हो चुकी है, अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है 90 दिन में इंतखाबात कराएं। पार्लिमानी बोर्ड सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का इंतखाब करेगी। तहरीक इंसाफ पूरी तरह इलेक्शन के लिए तैयार है जी, अल्लाह की मेहरबानी से। और अगर तैयार ना होते तो ये रेजोल्यूशन भी ना होती। हमें हमारा सूबा जो है पहले से ही तहरीक इंसाफ का गढ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा हम यहाँ हुकूमत बना चुके हैं और इंशाअल्लाह ये भी एक रिकॉर्ड होगा कि तीसरी दफ़ा इस सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी। जो हमारे बोर्ड है पार्लिमानी, वो उसमें फैसला कर लेंगे। जो भी कैंडिडेट्स हैं ऑलमोस्ट काफ़ी होमवर्क हुआ है हमारा, और इंशाअल्लाह हम बड़े दबंग तरीके से इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतों के लिए दस्तूराती हिदायत जारी कर दी हैं। हिदायत के मुताबिक निगरान हुकूमत रोज़मर्रा के उमूर तक महदूद रहेंगी। अहदा संभालने के 3 रोज़ के अंदर निगरान वज़ीर आला इलेक्शन कमीशन को अपने गोशवारे जमा कराएंगे। निगरान हुकूमतें ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और तरक्याती स्कीमों का ऐलान नहीं कर सकेंगी। तबादले इलेक्शन कमीशन की मंजूरी से होंगे और दोनों सूबों के तमाम बल्दियाती इदारों के तरक्याती फंड्स भी मुंजमद रहेंगे।
वज़राए आला वज़राए मुशीरान से रिहाइश गाहें और मरात वापस लेंगी। हुकूमती इजाफी नफरी को वापसी बुलाएंगे और सियासी बुनियादों पर इदारों में तकर्रियों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को फराहम करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी भर्तियों पर पाबंदी भी आयद कर दी गई। पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा तमाम भर्तियों पर पाबंदी होगी। और अब मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। मुल्क भर में जाड़े ने धूम मचा दी। वलाई इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। मैदानी इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। कराची में आइंदा 3 रोज़ के दौरान सर्दी मजीद बढ़ने का इम्कान है। मुल्क भर में दांत बजाती सर्दी के डेरे। पहाड़ों पर सफेदी छा गई। छलास और गिरदोनवा में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। ठंडियानी में 1 फीट और गलियात में 10 इंच बर्फ पड़ी। बल्कि कोहसार मरी का हुस्न भी बर्फबारी से निखर गया। बडग्राम, बाग और रावलाकोट में शदीद बर्फबारी के बायस सड़कों पर ट्रैफिक आम तो रफ्त मुतासिर। गोरख हिल स्टेशन पर 2 साल बाद बर्फबारी से मुकामी अफराद के चेहरे खिल उठे। शहर कायद में सर्दी की लपेट में शहरियों की कुल्फी जम गई। महकमा मौसमियात ने मजीद ठंड बढ़ने की पेश गोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लेह में -13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। ज़ियारत -11, क़िलात गोपस -8, इस्तोर काला -7, हुंजा -6, मालम जब्बास करदू -5, बगरोट, मरी, कोयटा, योब -4, दलबदीन और पाराचनार में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज़ाद कश्मीर के शुमाली और वस्ती इलाकों में जारी बर्फबारी और बारिशों के बायस सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया है। निज़ामी ज़िंदगी पूरी तरह मुतासर है। वादी नीलम, जेलू, गंगा चोटी की सड़कें भी बंद हो गई हैं। सर्दी ने इलाका मकीनों को घरों में महसूर करके रख दिया। मजीद अहवाल बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से बशारत मुगल। जी बशारत, बताएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के बुलंदो बाला पहाड़ों पे बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में वादी नीलम, लीपा वैली, अवेली, दीगर जो आज़ाद कश्मीर के बुलंद तरीन मकामात की मेन सड़कों समेत राब्ता सड़कें भी मुकम्मल तौर पर बंद है। वादी नीलम की अगर बात की जाए तो शारदा से ताओ बड़ तक सड़क मुकम्मल तौर पर बंद है और जो बलाई वादी नीलम के इलाका जात हैं जिनकी राब्ता सड़कें वो भी बंद है। इसी तरीके से अगर आज़ाद कश्मीर के लीपा वैली की अगर बात की जाए तो रेशियन टॉप से लीपा वैली की जो मेन सड़क है वो बंद है और इस वक्त 80,000 से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल जो आबादी का इलाका है वादी लीपा, उसका राब्ता दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से मुनक़ता है। ज़िला बाग की बात की जाए तो ज़िला बाग और हवेली को लसडना के मुकाम से मिलाने वाली जो मेन सड़क है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद है। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आज़ाद कश्मीर ने अलर्ट जारी किया है कि इस दौरान जब तेज़ बर्फबारी और बारिशें हो रही हैं तो आने वाले सयाह हैं जो मुल्क के तूल वार से और शहरी बलाई इलाकों का रुख हरगिज़ न करें। दूसरी जानिब मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया बशारत माहौल। मलके कोहसार मरी में गुज़िश्ता 2 रोज़ से शुरू होने वाले बर्फबारी का सिलसिला आज भी वक्फे से जारी है। सयाहों की बड़ी तादाद ने मलके कोहसार मरी का रुख कर रखा है। इस वक्त हमारे शाहिद मुमताज़ अब्बासी भी एक सयाह फैमिली के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है मलका कोहसार मरी में। अगर यहाँ पे बात करें तो गुज़िश्ता 2 रोज से मरी के अंदर बर्फबारी का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी है। सयाहों की एक बड़ी तादाद है जिसमें मलका को का रुख कर रखा है। अगर यहाँ पे बात करें तो आसमान से उतरते रुई के गालों ने इस वक्त पूरी वादी को अपनी लपेट में ले रखा है। इस वक्त मलका कोहसार मरी की वादी ने सफेद चादर जो है वो ओढ़ रखी है। इस वक्त अगर बात करें महकमा मौसमियात की तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले 24 घंटे तक मरी में हल्की बर्फबारी का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सियासत के मैदान से खबर शामिल करेंगे। अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। जावेद लतीफ ने नवाज शरीफ से माफी मांगकर उन्हें वापस लाने का मुतालबा कर दिया। मुसर्रत चीमा ने जवाब दिया कि कौम को नवाज शरीफ से नहीं, नवाज शरीफ को कौम से माफी मांगनी है। नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाना होगा ताकि पाकिस्तानी कौम का एतमाद बहाल हो सके। नवाज शरीफ सल्तनत शरीफिया ये कानून से बालातर है। तुम भी माफी मांगो और तुम्हारी पूरी जमात बाजमात माफी मांगे कौम से। नवाज शरीफ बार बार कुर्बानी देता आएगा। नवाज शरीफ ने अपनी कुर्बानी, अपनी जात की तकलीफें भुला के आगे बढ़ने की बात की कोई गारंटी नहीं ली। आपका फ्यूचर और आपके लीडर का फ्यूचर इस मुल्क की, अगर मुल्क में आते हैं 100 बिस्मिल्लाह जेलें इंतजार कर रही हैं।
कि इन 7-8 माह में महंगाई क्यों बढ़ी, बताया जाए मुल्क की मईशत क्यों नहीं संभल रही, बताया जाए डॉलर क्यों नहीं नीचे आ रहा। तो भाई ये भी कहने की हिम्मत दे किसी को। आपको तो पहले कियों का हिसाब देना पड़ेगा। जो कुछ आपने इस मुल्क से लूट के बाहर लेके गए उसका मनी ट्रेल देना पड़ेगा। सियासी निज़ाम में सलाहियत नहीं कि मसाइल हल कर सके। आज सियासत एक दूसरे को गाली देने का नाम बन गई है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा चाहते हैं जमातों से हटकर एक फोरम हो जिसके जरिए मसाइल पर बात हो सके। मिफ्ता इस्माइल बोले पाकिस्तान का कर्ज 51,000 अरब तक पहुंच चुका है। आज जिसी निज़ाम है उसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है बदकिस्मती से कि वो इन मामलात को हल कर सके। आज की सियासत इंतकाम और दुश्मनी की सियासत बन गई है। अवाम के मसाइल एक तरफ रह गई हैं, पाकिस्तान की मुश्किलात एक तरफ रह गई हैं। आज सियासत एक दूसरे को गाली देने का नाम है, इल्ज़ामात लगाने का नाम है। ये सियासत पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकती। मैं समझता हूँ कि ये पिछले 4 महीने में जो हुकूमत ने फैसले नहीं लिए उससे मईशत का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को इस साल के 21 अरब डॉलर वापस करने हैं बैरून मुल्क के के और बैरूनी ममालिक के कर्जाजात के। गुंजाइश नहीं है कि हम यहाँ पर और हमारे लोगों के पेट काटें और बाहर किस्तें भरें, तो हमको कोई ना कोई नया तरीका निकालना पड़ेगा। अब वक्त आ गया है कि हुकूमत जो है वो कुछ फैसले करे, मिनहासुल कौम फैसले करें कि हमारी क्या मईशत की सिमत होनी चाहिए। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, क्वेटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली का ब्रेक डाउन हुआ है। इस्लामाबाद रीजन में सिस्टम ट्रिप, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो गई है। ISCO के 117 ग्रिड स्टेशन बंद हो गए हैं। आम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, क्वेटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली का ब्रेक डाउन हुआ है। इस्लामाबाद रीजन में सिस्टम ट्रिप कर गया, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो गई है। ISCO के 117 ग्रिड स्टेशन से बिजली गायब हो गई है। आम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, क्वेटा समेत के मुख्तलिफ शहरों में बिजली का ब्रेक डाउन हुआ है। इस्लामाबाद रीजन में सिस्टम ट्रिप कर गया, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो गई है। ISCO के 117 ग्रिड स्टेशन से बिजली गायब हो गई है। आम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, क्वेटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली का ब्रेक डाउन हुआ है। इस्लामाबाद रीजन में सिस्टम ट्रिप कर गया है, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो गई है। ISCO के 117 ग्रिड स्टेशन से बिजली गायब हो गई है। कोयटा, गद्दू से कोयटा आने वाली बिजली की दोनों ट्रांसमिशन लाइनें ट्रिप कर गई हैं और कोयटा समेत सूबे के 22 इजला को बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है। कोयटा से भी आम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। फनी खराबी के हवाले से मालूमात दी जा रही हैं और इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली का ब्रेक डाउन हुआ है। इस्लामाबाद रीजन में सिस्टम ट्रिप हो गया है, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो गई है। ISCO के 117 ग्रिड स्टेशन में से बिजली गायब हो गई है। आम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, बिजली का ये बहरान पैदा हो गया है। गिद्दू से कोयटा आने वाली बिजली की दोनों ट्रांसमिशन लाइनें ट्रिप कर गई हैं। कोयटा समेत सूबे के 22 जिला को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोयटा, गिद्दू से कोयटा आने वाली बिजली की दोनों ट्रांसमिशन लाइनें ट्रिप कर गई हैं और कोयटा समेत सूबे के 22 इजला को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। फनी खराबी के हवाले से मालूमात ली जा रही हैं। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली का ब्रेक डाउन हुआ है। इस्लामाबाद रीजन में सिस्टम ट्रिप कर गया, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो गई है। ISCO के 117 ग्रिड स्टेशन से बिजली गायब हो गई है। हम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। कोयटा, गिद्दू से कोयटा आने वाली बिजली की दोनों ट्रांसमिशन लाइनें ट्रिप कर गई हैं। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज राव रिजवान से। जी राव रिजवान, बताइएगा क्या मामला है और इस फनी खराबी को कब तक ठीक कर लिया जाएगा? जी, मुल्क भर में जो है बिजली का एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। इस्लामाबाद रीजन के तमाम जो है इलाकों से बिजली गायब हो चुकी है। इस्लामाबाद में ISCO के हकाम से जो है जानने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, कोयटा, उसके अलावा मुल्तान डिवीजन में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, मुल्क के बड़े इलाकों से बिजली गायब हो चुकी है। इस्लामाबाद, मुल्तान रीजन में सिस्टम ट्रिप करके हमसे बिजली गायब है। कहा यह जा रहा है कि वजह जानने की कोशिश की। ISCO के 117 ग्रिड स्टेशन जो है उधर से भी बिजली गायब हो चुकी है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 22 इजला में जो है बिजली गायब है। कैसे काम के मुताबिक लाहौर, माल रोड और उसके इलाकों में बिजली गायब है। बिजली का एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। NTC से इसके मौक़िफ़ लेने की कोशिश की जा रही है। वो बता रहे हैं कि लाइन टिपकेगी, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में जो है एक बड़ा ब्रेकडाउन हो गया और मुल्क के बड़े शहरों में जो है, बड़े इलाकों में जो है बिजली चली गई है। इसके अलावा इस्लामाबाद के तमाम ISCO की जो रीजन है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, कोयटा समेत मुल्क के जो और मुख्तलिफ शहर हैं, वहाँ पर बिजली का एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। ISCO काम के मुताबिक 117 ग्रिड स्टेशन है
हैं उधर से बिजली गायब हो चुकी है। मुताबिक 17 ग्रिड स्टेशन से बिजली गायब है। अपडेट कर रहे थे राव रिजवान, बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।